हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलन की क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको भूगोल के चैप्टर नंबर 3 निर्माण उद्योग के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, उद्योग से प्रदूषण कैसे फैलता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको उद्योग से प्रदूषण कैसे फैलता है। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में उद्योग का अति महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन यह प्रदूषण के प्रमुख कारक भी है। इनमें से कई प्रकार के प्रदूषण फैलाते हैं। पहला हो गया दूषित वायु एवं जहरीले गैस के रूप में। दूसरा, जलीय अपशिष्ट एवं रसायन के द्वारा। तीसरा, बड़ी मशीनों से होने वाले शोर के रूप में। चौथा, उद्योग से निकली गर्मी एवं ताप घरों का गर्म पानी नदियों में छोड़ने के कारण तापीय प्रदूषण के रूप में। तथा पांचवा हो गया परमाणु रिएक्टरों से निकलने रेडियो एक्टिव पदार्थों के अवशिष्ट के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत बुनियादी उद्योग क्यों कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत बुनियादी उद्योग क्यों कहते हैं। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसलिए कहते हैं कि अन्य उद्योग के लिए मशीनें, कल पुर्जे, परिवहन के विभिन्न साधनों के लिए मोटर गाड़ियाँ, इंजन तथा कृषि के विभिन्न यंत्र इसी उद्योग द्वारा बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुंबई है तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय है। यहाँ बताना आपको मुंबई है तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय है। मुंबई है क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यहाँ 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू किया गया था। कब? तो 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ था। यहाँ समुद्र से सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया है, जो एक जलायन है और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। यहाँ 80 करोड़ टन के भंडार का अनुमान है। कितना? तो 80 करोड़ टन तेल का भंडार अनुमान लगाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी क्यों कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी क्यों कहा जाता है? मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ मुंबई महानगर क्षेत्र में भारत का लगभग एक चौथाई सूती कपड़ा का तैयार किया है। कितना किया जाता है? तो लगभग भारत का एक चौथाई सूती कपड़ा मुंबई से तैयार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उद्योग के स्थायीकरण के 3 कारकों को लिखें। यहाँ बताना आपको उद्योग के स्थायीकरण के 3 प्रमुख कारणों को लिखें। उद्योग के स्थायीकरण के 3 कारक निम्न हैं। पहला है कच्चा माल, दूसरा है पूंजी व्यवस्था, तीसरा है बृहद बाजार। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बीज निर्माण से आप क्या समझते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको बीज निर्माण से आप क्या समझते हैं। कच्चे पदार्थ के मूल्यवान उत्पादन में प्रसिद्ध कर अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन करने को बीज निर्माण कहते हैं। बीज निर्माण किसे कहते हैं? तो कच्चे पदार्थ के मूल्यवान उत्पादन में प्रसिद्ध कर अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन करने को बीज निर्माण कहते हैं। उदाहरण के लिए कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोह के तथा अल्मीनियम जो है बक्साइट से निर्मित होता है। यहाँ लकड़ी, गन्ना, लौह अयस्क, बक्साइट का निर्माण क्रमशः कागज, चीनी, इस्पात एवं एल्युमिनियम से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक उद्योग, इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है। इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है। इनका संचालन सरकार स्वयं करती है। इनका जो संचालन है सरकार स्वयं करती है। जैसे हो गया दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, किलो इस्पात केंद्र सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण है। दूसरा है निजी उद्योग, इनमें व्यक्ति या समूह कम पूंजी लागत से छोटे उद्योग का संचालित करते हैं। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग इसकी श्रेणी में आते हैं। कौन आते हैं? तो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग इसकी श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग का अंतर स्पष्ट करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग का अंतर स्पष्ट करें। पहला, कृषि आधारित उद्योग, इन उद्योगों का कच्चा माल कृषि से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो कृषि से मिलता है कच्चा माल। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं। तीसरा, ये अधिकतर उपभोग वस्तुओं को ही उत्पादन करते हैं। उदाहरण चीनी, पटसन, वस्त्र, वनस्पति तेल इत्यादि। दूसरा हो गया खनिज पदार्थ उद्योग, इन उद्योग का कच्चा माल खनिज से मिलता है। किससे मिलता है? तो खनिज से मिलता है। दूसरा, ये उद्योग ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करते हैं। तीसरा, ये उपभोग तथा मूल्य पर आधारित दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उदाहरण में हो गया
लौह इस्पात, इंजीनियरिंग उद्योग, पोत निर्माण, मशीन उपकरण इत्यादि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, भारत के निर्यात में आयात वाला मुख्य वस्तु का उल्लेख करें। यहाँ बताना आपको भारत के निर्यात एवं आयात वाला मुख्य वस्तु का उल्लेख करें। निर्यात में कौन कौन आएगा? इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, रसायन। दूसरा हो गया आयात में सोना, चांदी, उर्वरक, अलौह पदार्थ, रसायन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 10, उद्योग के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। यहाँ बताना आपको उद्योग के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। उद्योग के स्थानीयकरण के 3 कारक है, कौन कौन है? कच्चा माल, पूंजी व्यवस्था, बृहत बाजार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कृषि पर आधारित उद्योग से क्या अभिप्राय है, कुछ उदाहरण दीजिए। यहाँ बताना कृषि से आधारित उद्योग से क्या अभिप्राय है, कुछ उदाहरण दीजिए। जिन उद्योग के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उन्हें कृषि उत्पाद आधारित उद्योग कहते हैं। जिस उद्योग में कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है उसे हम कृषि उत्पाद आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग किसकी आवश्यकता पड़ती है? कपास की। कपास कहाँ से आता है? तो कृषि से आता है। चीनी उद्योग में गन्ने की आवश्यकता पड़ती है। गन्ने कहाँ से आता है? तो कृषि से आता है। वनस्पति तेल के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो सरसों की, सूर्यमुखी की तेल की। ये कहाँ से आता है? तो ये आता है कृषि से। ये सभी कृषि आधारित उद्योग है, इसे याद रखना। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।